मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है। 600 साल से ज़्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है। जहाँ तक भाजपा के प्रत्याशियों की बात है, ये उनका इंटरनल पार्टी मैटर है और उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम पूरी मजबूती से चुनावों में उतरेंगे और जो हमने कार्य किए हैं, खास करके आपदा के समय में कार्य किए हैं, लोगों के बीच हमारी सांसद लगातार लोगों के बीच में रही हैं, उन सब चीज़ों को भी और सरकार की भी जो कार्य प्रणाली है उसको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। जहाँ तक जो भाजपा की प्रत्याशी है सुश्री कंगना रनौत, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर जो है बड़े पर्दे के ऊपर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उनकी पिक्चरें भी आई हैं अच्छी। हालांकि मैंने सारी मूवीज उनकी नहीं देखी है, मगर दो चार जो देखी है उसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये राजनीतिक अखाड़ा है और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है।
उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में। देखिए, हमारी पार्टी निरंतर नए नए लोगों को पार्टी में मौका देती है और उसमें समाज में जो अच्छा काम कर चुके होते हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको भी मौका मिलता है। कंगना रनौत एक बड़ी फिल्म स्टार हैं, अरुण गोविल जी बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी बहुत ख्याति है और हाईकोर्ट के जज अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और हमको बंगाल में अच्छे लोगों की जरूरत भी है। तो इसलिए पार्टी के कैडर को भी और नए लोगों को भी पार्टी मौका देती है। Unfortunate that a woman is using such derogatory language against another woman. I have taken it very seriously. NCW has taken it very seriously. We have written to the Election Commission to take stringent action against the party and also against this leader. Not only one leader, but there are two leaders saying the same thing on the Twitter and later on denying that they have done this. But I think they owe apology to Kangana. They should come out and apologize, because this is not a thing to say and then deny that you're not saying this. They are big leaders in their party and expected a better conduct from both of them. So I hope that Sonia ji is listening and she will take action against both of them. मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए।
ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है?